कैसा जीवन जिए कि लोग आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी याद करें। लोग आपको क्यों याद करें, किस लिए याद करें। आपको ऐसा जीवन जीना है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने, यानी कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, कौन रोएगा जब आप मरेंगे। यह आपको बताता है कि जीवन आपकी सोच से कई ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सोचते हैं मेरे पास कल है, इसलिए मैं अपना काम कल पे टाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भी आप संग्रहित करना चाहते हैं अभी शुरू करें और कल का इंतजार न करें। इसी के साथ ऑथर्स द्वारा बताए गए सभी चैप्टर्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आस्क योरसेल्फ हु विल मिस यू। सबसे पहले ऑथर खुद से प्रश्न पूछने के लिए कहता है, जैसे यह पूछे कि मरने पर कौन आपके लिए रोएगा, कौन आपकी बात करेगा, कौन कहेगा कि आप अच्छे व्यक्ति थे और कौन आपको याद करके रोएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मरने पर कोई नहीं रोएगा सिवाय आपकी फैमिली के, तो आपको जरूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग शायद आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें लोग दुनिया से जाने के बाद भी याद करेंगे। स्टीव जॉब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, फिर भी सारी दुनिया उन्हें याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सारे संसार के लोगों का भला किया है। इसी तरह आप भी खुद को बदलकर एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी सारी दुनिया याद रखेगी। चैप्टर नंबर 2 है योर ट्रू कॉलिंग। सबसे पहले आप जिंदगी में क्या करने आए हैं यह पता करें। इसे ही लाइफ का पर्पस ढूंढना कहा जाता है। बहुत से लोग किसी मजबूरी के कारण ही अपनी जॉब कर रहे हैं। वे लाइफ में करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसलिए लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक जॉब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़कर उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ साल बाद जॉब करके सेविंग जरूर कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। वे अपने कंफर्ट जोन से रिस्क जोन की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का टैलेंट उनके साथ ही उनकी कब्र में चला जाता है। इसलिए अपनी ट्रू कॉलिंग ढूंढें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 3 है बिकम अ लविंग पर्सन। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे सब लोग प्यार करें, तो इसके लिए सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू करें। सब में अच्छा देखें, सबकी तारीफ करें, सबसे प्यार से बात करें, किसी को इग्नोर न करें, हमेशा हम्बल रहें। इस तरह की बिहेवियर से आप सबकी पसंदीदा बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 है फॉलोइंग गुड हैबिट्स। दोस्तों, बुरी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, जैसे कि स्मोकिंग से फेफड़े का नुकसान होता है, ड्रिंक करने से लीवर खराब हो जाता है। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। इसके बदले कुछ अच्छी आदतें निर्माण करें, और कुछ अच्छी आदतें जो आपके पूरे लाइफ को बदल कर रख देती हैं, क्योंकि आदतें ही इंसान का निर्माण करती हैं। जैसे कि ऑफिस से घर जाकर खुद को रिलैक्स करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जल्दी उठने की आदत डालें, मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, ज्यादा हंसने की आदत डालें, डेली डायरी लिखने की आदत डालें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। ये कुछ हैबिट्स हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बी पॉजिटिव ऑलवेज, यानी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी ऐसी बात न बोलें मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, बिजनेस तो अमीर लोगों के लिए होता है। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स कभी न बोलें, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यही मान लेता है। इससे आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ना तो आप खुद खुश रहते हैं और ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हर रात के बाद दिन आएगा, गर्मी और बारिश के बाद
बसंत आती है तो हर हाल में पॉजिटिव रहे, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। चैप्टर नंबर 6 है स्टार्ट द डे विथ प्लेटिनियम 30। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी दिन की शुरुआत प्लेटिनियम 30 से करिए। जब हम सोकर उठते हैं तो शुरू के 30 दिनों को ही प्लेटिनियम 30 कहा जाता है। अगर इन 30 मिनट को आपने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इन 30 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पूरे दिन की गोल्स की लिस्ट बना लें, फिर आप विजुलाइज करें, खुद को खुश और संतुष्ट देखें। इसके बाद कोई मोटिवेशनल वाली किताब पढ़ें। इतना करते ही आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाएंगे और दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी और आपकी बॉडी में अजीब सी एनर्जी और पावर भर जाएगी। चैप्टर नंबर 7 है से नो विथ ग्रेस। अक्सर हमारे मन में यह भय बैठा होता है कि हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाँ ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है और वह आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आपको हाँ कहने की जरूरत नहीं है। इससे आपको स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना हित देखना चाहिए। ऐसा न हो कि आप खुद के काम की कुर्बानी देकर दूसरों के काम के लिए हाँ करते रहें। बाद में आपको बहुत पछतावा होता है और आपकी खुशी भी छिन जाती है। इसलिए हाँ कहने के साथ ना कहने की आदत भी डालनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8 है बी इंस्पायर्ड, यानी कि प्रेरित होना। हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहें। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह न रुके, क्योंकि ठहरा हुआ पानी कई बार जमा होकर दुर्गंध देने लगता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को इंस्पायर करते रहें। इसके लिए नई बुक्स पढ़ें, खुद को नए स्किल के साथ डेवलप करें, अपनी लाइफ में अच्छी आदतें शामिल करें, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। इन सब से आप हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर होंगे। चैप्टर नंबर 9 है ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे, यानी कि हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। एक बार जेफ बेजोस ने कहा था, अगर मुझे सफलता नहीं मिलती तो मुझे इसके लिए अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे इसके लिए अफसोस होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की है। इसलिए आप कोशिश करने से मत डरिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं लाइफ में फेल हो गया तो क्या होगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। यह सोच स्कूल और कॉलेज में हमारे अंदर डाल दी जाती है, जहाँ सब कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ। इसलिए हमें यह सोच को बदलना चाहिए। जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ही आप सीखेंगे और आगे चलकर सफलता भी पाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है डोंट बी लिविंग डेड। बहुत सारे लोग जीवित होते हुए भी अंदर से मर चुके होते हैं। वे केवल सांस ले रहे होते हैं और लाइफ को सिर्फ टाइम पास की तरह जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि नौकरी मिलने के बाद बहुत सारे लोग एकदम से आलसी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी से धीरे धीरे उनका माइंड भी काम करना बंद कर देता है और उनकी यही छोटी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। ऑथर कहते हैं कि जीते जी नहीं मरना चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 40 की उम्र में भी कोई घुड़सवारी सीख सकता है, गिटार बजाना सीखिए, तैराकी कीजिए, ट्रेवल्स कीजिए। हर तरह से जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना सीखें। हमेशा नई गोल्स बनाती रहिए, हमेशा जोश से भरे मुस्कुराते हुए नजर आए। यही जीवन जीने का असली राज है। चैप्टर नंबर 11 है डिसाइड योर प्रायोरिटीज, यानी कि अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो उनके पास बहुत सा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास लिमिटेड टाइम ही होता है और बहुत बार टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। इसलिए हमें टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए और उनको सही टाइम देना चाहिए। जैसे कि अपनी फैमिली को हमेशा टाइम दे, बेफिजूल के टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करे। हर न्यूज से अपडेट होना भी जरूरी नहीं होता है, हर फोन अटेंड करने की जरूरत नहीं होती है, हर किताब को फिनिश करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से गैर जरूरी बातों को आप बीच में भी छोड़ सकते हो या शुरू ही न करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चैप्टर नंबर 12 है फॉरगिव अदर्स,
दूसरों को आर्ग्यू करने की आदत डालें, कभी भी ग्रजेस न रखें। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो उसे माफ कर दें, क्योंकि झगड़े से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। उल्टा आपकी इनर पीस डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी नींद भी खराब हो जाती है। इन सब से आपकी मेंटल हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जल्दी से दूसरों को माफ कर दें और खुद को भी माफ कर दें। चैप्टर नंबर 13 है कैरी अ गोल कार्ड। जिस तरह से आप हर जगह अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं, ठीक उसी तरह अपना गोल कार्ड भी बना लें। एक छोटे से पेपर पर आप अपने मैसेज को लिखें और उसे अपने जेब में रखें। ऑफिस से घर आने के बाद उस पेपर को, अपने गोल को हमेशा पढ़ें। उससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप अपने गोल कभी भी भूलेंगे नहीं और आप अपने गोल्स को पाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। चैप्टर नंबर 14 है गेट क्वालिटी स्लीप्स। दोस्तों, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है, इसलिए आप अच्छी नींद लें। स्लीप की क्वालिटी मैटर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आप 9 घंटे की नींद लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए कम नींद लें, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखें। इसके लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करें। 8 बजे रात का भोजन कर लें ताकि सोते समय आपकी बॉडी डाइजेशन में बिजी ना हो। सोते वक्त टीवी और यूट्यूब और फोन को चेक न करें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। चैप्टर नंबर 15 है ब्लेस योर मनी, यानी कि पैसों को आशीर्वाद दे। जब हम पैसे खर्च करके ग्रोसरीज खरीदते हैं तब हम उन लोगों को दुआ देनी चाहिए जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत करके किसान फसल उगाता है, दुकानदार हमें यहाँ तक लाता है और फिर हम आसानी से उसे खरीद पाते हैं। वैसे ही जब हम बिल्स भरते हैं या बच्चों की पढ़ाई की फीस भरते हैं तो इसमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अच्छी सर्विस मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। पैसे तो किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाएंगे, पर जब हम किसी को पैसे देते हैं तो बदले में जो सर्विस मिलती है उसे दुआ देनी चाहिए। कहा भी गया है जो हमारे पास से जाता है वही लौटता भी है। चैप्टर नंबर 16 है गेट बिहाइंड पीपल्स आई बॉल, यानी कि एक अच्छा श्रोता बने। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और एक मुंह क्यों दिया है? क्योंकि जितना हम बोले उससे 2 गुना हमें सुनना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं और उसके नजरिए को समझते हैं तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी और गहरी होती है। हर कोई दूसरों से लव और अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले उसे एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब हम दूसरों को सुनेंगे, समझेंगे, तभी दूसरे हमें पसंद करेंगे। इससे फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा और हम काफी अच्छी चीजें सीख पाएंगे। चैप्टर नंबर 17 है लिस्ट योर प्रॉब्लम्स, यानी कि अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। दिमाग हमारा सबसे अच्छा मित्र है और शत्रु भी है। जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो भूल जाता है और जो भूल जानी चाहिए वो याद रहता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी सारी परेशानियों को एक कागज पर लिख लें, जिससे आप हल्का महसूस करेंगे और उन परेशानियों को सही तरीके से समझकर सुलझा पाएंगे। कई सफल लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि जो लोग परेशानियों को लिख लेते हैं तब उन्हें पता चल जाता है उनमें से तो कुछ परेशानियां चिंता करने के लायक ही नहीं है और उनमें से कुछ परेशानियों का कुछ किया नहीं जा सकता है और बची हुई परेशानियां अपने आप समाधान बताती हैं। चैप्टर नंबर 18 है डेवलप योर टैलेंट, यानी कि अपनी प्रतिभा का विकास करें। कई हजार साल पहले हर किसी में अनलिमिटेड पावर थी, पर उनमें से कुछ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए भगवान ने इन पावर को लेकर कहीं छुपा देने का फैसला लिया। तो भगवान के सलाहकार ने कहा कि आप इसे जमीन के अंदर गड्ढे में गाड़ दीजिए। तो भगवान ने जवाब दिया कोई गहरी खुदाई करके इसे ढूंढ लेगा। तो दूसरे सलाहकार ने कहा इसे समुद्र की गहराई में रख दीजिए। इससे फिर भगवान ने कहा कोई गहरी डुबकी लगाकर इसे हासिल कर लेगा। और एक ने सुझाव दिया कि आप उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दीजिए। तो भगवान ने मना कर दिया और कहा कि ऊंची चढ़ाई करके उसे ढूंढ लेगा। काफी सोचने के बाद भगवान ने इसे हर इंसान के मन में छुपा देने का फैसला लिया, क्योंकि इंसान हर जगह इस असीम पावर को ढूंढेगा
पर अपने मन में नहीं। इस कहानी का मतलब है कि हर इंसान में अनलिमिटेड पावर है और वो छुपी हुई है। कुछ ऐसे अनोखे गुण हैं जिससे सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बन सकता है। इसलिए अपने इस गुणों को पहचाने और उस पर काम करें। जितने भी महान लोग इस संसार में आए हैं या गए हैं, उन सब ने अपने गुणों को पहचाना और उसे निखारा है, जिससे पूरी दुनिया को इसका बेनिफिट मिला है। चैप्टर नंबर 19 है क्योर योर मंकी माइंड, यानी अपने भटकते मन को संभाले। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जीवन को सही से जीने के लिए हमें हर पल को जीना होगा और ये तभी संभव है जब हम उसी लम्हे में रहेंगे, पर हमारा मन हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है। जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता है, ठीक उसी तरह हमेशा आने वाले टाइम के बारे में हम सोचते रहते हैं। जैसे ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एंजॉय करने की बजाय ऑफिस में क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा, यही बातें सोचते हुए जाते हैं। आज खाने में क्या बना होगा या बच्चे स्कूल में क्या कर रहे होंगे, आदि चीजें हम सोचते रहते हैं। ऑथर इस भटकते मन को आज के लम्हे में रखते हुए कैसे उसका समाधान बताते हैं। वो ये है, हमें कोई भी एक बुक पढ़नी चाहिए और जब उस बुक को पढ़ते समय मन भटके तो तुरंत बुक में निशान लगा दें। जितनी बार मन भटकेगा उतनी बार निशान लगाते जाएं। इससे पता चलेगा कि हमारा ध्यान कितना कम है और हम इसे धीरे धीरे ठीक करते जाएंगे और ऐसे ही हम फ्यूचर के टाइम को भरपूर जीना सीख जाएंगे। चैप्टर नंबर 20 है सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग, अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह देखें। जीवन में आई परेशानियों की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ था, इसी पर हमेशा हम इंसानों का ध्यान जाता है, पर इस चीज को हम भूल जाते हैं कि वही परेशानियां हमें कितना कुछ सिखा कर गई हैं। एक्चुअली में सफलता का सफर असफलता से ही शुरू होता है। असफलता हमें सफल और दुख समझाकर हमें समझदार बनाता है। आसान सिचुएशन में हम जीवन में बेहतर नहीं बनते हैं, बल्कि जीवन में बेहतर बदलाव मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की बात ही होती है। इसलिए अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए, जो आपको सफल और समझदार बनाने की तरफ लेकर जाती है। चैप्टर नंबर 21 है प्रैक्टिस मेडिटेशन, यानी कि ध्यान का अभ्यास करें। हम एक शोरगुल जगह में रहते हैं जहाँ सुबह से शाम तक कई आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे में हमारे मन में कई तरह की बातें चलने लगती हैं और हम अपने काम में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर मेडिटेशन करने को कहते हैं। रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। आप अपने काम में ज़्यादा फोकस रह पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे और अकेले में भी खुश रहना सीख पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन आपको अंदर से शांत करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है Who Will Cry When You Die, जिसे जानकर आप अपना जीवन बेहतर बना पाएंगे और इससे दूसरों के जीवन में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आप अपने लाइफ के गोल्स को जान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी वरदान आपके जीवन में मिल रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप उनकी कदर कर पाएंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जैसे कोई मंदिर का ध्यान रखता है। अपना फोकस लेवल बढ़ाइए, अपने टाइम का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, अच्छी हैबिट्स को अपनाइए जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। और इसके साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन न करें, उन चीजों से अपना मन खराब न करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी को खर्च न करें। अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उसे निखारने की कोशिश करें, ताकि आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन सको, जिससे लोग आपको मरने के बाद भी याद कर सकें। हर इंसान कुछ मकसद के लिए इस दुनिया में आया है और उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ खास गुण हमें मिले होते हैं। हमें उन गुणों को पहचान कर उन्हें डेवलप करके अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। ऑथर्स को कई लोग पूछते हैं कि अपने जीवन को कैसे जिए, तो ऑथर्स जवाब देते हैं खुद को जानो, इस धरती पे आने के गोल्स को पहचानो और उस पर काम करो। गांधी जी की एक मशहूर कहावत है, जैसा बदलाव आप अपने जीवन में लाना चाहते हो
पहले तो वो बदलाव खुद में लाओ, तो जीवन भी उसी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।